क्या बोलने लगा? सच सच बोलना, एक झूठ नहीं बोला चोरी नहीं करके डाका नहीं मारता, ड्यूटी राजा ने सोचा चोर है, तलवार घुमाई, चोर को मार दिया। फाइल उठाई, अपने पास रखी, आगे चला, जमींदारों के घर के नजदीक पहुंचा तो ये सोच लिया मन में कि अंदर तो मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन जो ही रानी तारा बाहर आएगी मैं यहीं पे मार दूंगा उसको। अब सर्दियों के दिन थे, इस वक्त आधी रात होती है, आगे सुबह होने वाला है, लेकिन उस वक्त आधी रात लगेगी। अंधेरे में राजा बाहर खड़ा हो गया छुप करके, रानी तारा जगाते में मस्त है, कहने लगी आइए जल्दी जल्दी प्रसाद बांट के और उसके बाद मैंने अपने घर जाना। राजा सोए, जब जागेंगे उससे पहले पहले पहुंच जाना है, ताकि राजा को पता न चले सारी बात का। अब राजा तो बाहर से देख रहा था, अब देखना इस बात को क्या क्या प्रसाद पकड़ी हुई जमींदार ने किया। कड़ा जानते हैं कड़ा क्या होता है? क्या? हलवा, चने, छोले प्रसाद, कड़ा, चने, बबलू, महाप्रसाद, साग, पापड़ियाँ और चावल। मनुष्य ये बात बकरा भी हो गया था जमींदार, मांस और चावल बनी हुई थी, कड़ा चने बने, इस तरह से सारे पकवान पके हुए। राजा देख रहा है वहां से, रानी तारा ने डूना भर भर के सारे पकवान खा लिए, वो एक डूना भर भर के गोदी में डाल दिया। कड़ा चने, बबलू, महाप्रसाद, साग, पापड़ी, सब प्रसाद एक डूना भर भर के गोदी में डाल दिया। अब रानी अब पूछने वाले किसी ने पूछ लिया कि ये रानी तारा ये बताइए रोटी में जो प्रसाद की पकवान डाले हैं ये क्यों? तो रानी तारा ने कहा मैं अपने राजा को लेके जा रही हूँ। राजा बाहर से देख रहा था, देख इसने ये पकवान के रखे पकी हुई खाती को ले जा रही है, ये तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया, नहीं तो आज मुझे भी ये विश कर दी। अब राजा बाहर खड़ा ही था, रानी अंदर से बाहर आई, गेट से बाहर निकली, राजा आगे पकवान लेकर खड़ा हो। रानी मैंने तुझे मार देगा। महाराज मेरा कसूर क्या है? रानी तू राजा की रानी है, तू राजा की रानी है। अगर राजा और रानी इस तरीके से सब जगह सब लोगों के घर में फिरेंगे तो क्या हमारा राज चलेगा? लोग हमारा कहना मानेंगे? महाराज इस तरह से क्या? मैं ना तो माता के जगाते में गई थी, और क्या आप अपने वचन तोड़ देंगे? जब मैंने आपसे घेरे लिए थे, मैंने शादी की थी, तो मैंने ये वचन लिया था आपसे कि कहीं माता का जगाता की होगा मैं जाऊंगी और आप मुझे नहीं होगी, और आप मुझे याद वचन तोड़ोगे क्या? नहीं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाने पर वचन न जाई। हाँ रानी मैंने वचन दिया है, लेकिन मैंने ये वचन नहीं दिया था कि तू जमींदारों के यहाँ मीट और चावल भी खा के आई, ये पकवान जो तुम सब खा के आई। महाराज मैंने ऐसा कोई पकवान नहीं खाया, ये जो मैंने कुछ खाया है ये बाजार से खरीद करके लाए थे, एकदम सुच्चा प्रसाद का साथ। मैंने गली छुआरे किसमिस मेवा लोग इलायची एकदम सुच्चा प्रसाद खाया महाराज। राजा कहते अच्छा मैंने अपनी आंखों से देखा, झूठ बोलने की जरूरत नहीं।
रानी तारा कहने लगी महाराज मैं सच कह रही हूँ, आप झूठ कह रहे हो, मैंने एकदम सुच्चा प्रसाद खाया है। अच्छा, राजा ने बालों से पकड़ लिया और उसकी गोदी को खुलवाया। अभी पता चलेगा, गोद खुलवाई तो गोद में सचमुच वही प्रसाद था जो रानी तारा कह रही है। ध्यान देना, क्या कह रही थी रानी तारा, क्या है गोदी में, क्या खाया मैंने? गरी, छुआरे, किसमिस, मेवा, लौंग, इलायची, एकदम सुच्चा प्रसाद खाया। बाजार से राजा कह रहा है मैंने अपनी आंखों से देखा, कड़ा, चने, बबलू, महाप्रसाद, साग, पापड़ी, मतलब मीट भात खानी में लिखी, मीट चावल खानी लिखी। अब सारा प्रसाद बदल गया रानी की गोदी। राजा कहने लगे रानी ये तूने प्रसाद कैसे बदला, ये बता मुझे। रानी कहने लगी महाराज जिस माता के जगराते में गई थी वो माँ चाहे, ध्यान से सुनना, वो माँ चाहे तो एक शागिर को गागर में मरे हुए को जिंदा कर सकती है, दिन को रात, रात को दिन कर सकती है। वो माँ कुछ नहीं कर सकती, वो प्रसाद बदल सकती है। एक सागर को गागर में भर देती है, मरे हुए को जिंदा कर देती है, दिन को रात, रात को दिन कर सकती देती है, ये प्रसाद बदल सकती है। राजा कहने लगे, सोनू जी राजा कहने लगे ये लकड़ पत्थर की मूर्त है, ये लकड़ पत्थर की मूर्त है, ये प्रसाद नहीं बदल सकती रानी, तू जादू जानती है, तूने अपनी जादू की कला से प्रसाद को बदला है। नहीं महाराज, माता ने बदला। अब देखना राजा राजहरण कर रहे, रानी प्रिया झगड़ा बढ़ रहा है। राजा कह रही है माता ने बदला। राजा कहने लगे अगर तेरी माता प्रसाद बदलती है तो बुला फिर मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने तेरी माता प्रसाद बदलेगी तो मान जाऊंगा, नहीं तो मेरे लिए लकड़ पत्थर है और तू मेरे हाथ मारी जाएगा। महाराज आपकी आंखों के सामने माता प्रसाद बदल देगी, लेकिन मेरी दो चार बातें हैं, सब पहलू को पूरा कर देंगे आप। तो रानी शर्त बता क्या है शर्त? महाराज मेरी शर्तें बड़ी खराब है, तलवार की रात की राजा कहने लगे फूलों का हाथ समझ लूंगा, बता तो अपनी शर्त मैं पूरी करूंगा। महाराज मेरी शर्तें पूरी नहीं कर पाओगे आप, रानी मैंने तुझे बच्चे न दिया, जो तू शर्त रखी कि मैं पूरी करूंगा और तेरी माता मेरी आंखों के समय के प्रसाद बदल दे, बस तेरी हर एक शर्त पूरी कर दूंगा। तो बुरा शर्त बता क्या है? महाराज पहली शर्त मेरी सुनो ध्यान से, आखिर सब ध्यान से और धीरे धीरे सब आगे अब तक बोलो सच्चे दरबार की, दोनों हाथों को करके बोलो सच्चे दरबार की। अब कथा का अखीर चल रहा है, 5-7 मिनट में कथा समाप्त हो जाएगा। हाँ, पहली शर्त महाराज, रानी कहने लगी महाराज जिस नीले घोड़े के ऊपर सवारी करने जाते हैं, शिकार खेलने चले जाते हैं या लड़ाई में जाते हैं, वापस आपने को जीत करके आते हैं, उस नीले घोड़े से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ, तो अब सुनो क्या नीला सच्चे दरबार की, दरबार की क्या कहा? पहली शर्त जिस घोड़े के ऊपर सवारी करते
करते हैं, शिकार खेलने जाते हैं, उस घोड़े का सर काट के लाओ। सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उससे आप। राजा कहने लगे मैं राजा हूँ, नहीं आगे वाले मेरे आगे घोड़ा मार को बर्बाद भी है। खंजर छुप गया और किस तरह से एक कहते चक्र की खंजर चुप गया, घोड़ा बड़ी न जाए करे ले रानी ने मैंने घोड़े को मार दिया, बुला माता को। महाराज मेरी एक शब्द पूरी की है आपने, दूसरी शब्द सुनो। हाँ रानी बता दूसरी शब्द क्या है। महाराज दूसरी शब्द आप पूरी नहीं कर पाएंगे। रानी दूसरी शब्द पूरी करूंगा। महाराज नहीं कर पाओगे। रानी ने मुझे वचन दिया है कि तुम शब्द रखिए पूरी करूंगा। महाराज मेरी शब्द सुनने के बाद, मेरे शब्द सुनने के बाद आप अपनी शब्द से भी मुकर जाएंगे, अपने वचनों से मुकर जाएंगे। रानी अगर मैं अपने वचनों से मुकर गया तो क्या देना अपनी जुबान से कि मैं मर्द नहीं हूं। हाँ महाराज अब ठीक है। कहने लगी सबसे ज्यादा प्यार अपने घोड़े से करते थे, उसको मार दिया अपनी जान से बढ़ के। प्यार किसे करते हैं? रानी मुझे पता है। हाँ महाराज मुझे पता है। क्या सब रखी कुछ देखना। कैंडी एक बच्चा आपका प्यारा, उस बच्चे से आप अपनी जान से बढ़ के प्यार करते हैं। महाराज उस बच्चे का सर काट दिया। यह राजा थोड़ा डगमगा गया, हाथ जोड़ दिए, कहता नहीं जो न बोल रानी नहीं तो अब मेरा परिवार खत्म हो जाएगा। महाराज ठीक है मैं मान गई। क्या आप राजा तो हैं लेकिन मेरी नजर में आप मर्द नहीं हो। देखो रानी ने जो बात कही समझा तो एक बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ी बात कह दी। मेरी नजर में राजा तो है, मेरी नजर में आप राजा तो हैं लेकिन मर्द नहीं हो। ये क्या देखिए आप मर्द नहीं हो तो मर्द तो वो काम भी करेगा जो नहीं होने वाला होगा। राजा ने कहा कोई बात नहीं, ये चीज सही, मैंने बच्चे को भी मार देना, लेकिन माता मेरी नहीं आई, मेरी आंखों के सामने प्रसाद नहीं बदला तो खुद तो मैं मरूंगा, लेकिन बच्चे की रानी बोलो जय माता, जय माता, बोलो जय माता, जय माता दी। राजा ने खर्चे उठाया और पहुंचा जाके महलों में। आगे क्या देखा, बच्चा खेल रहा था, 5 साल का बेटा है महाराज, पैरों में घुंघरू सीधे मुंह, बच्चा खेल रहा था। अब राजा ने देखो बच्चे से क्या कहा। हाँ बहुत ही सुंदर फिक्रा है।
सीरे तेरे दिलों जैसा मैया तेरे धरवा और कानूनों मैया तेरा नाम ले बच्चा मुझे तेरा सिर चाहिए जो माता रानी के दरबार में चढ़ेगा। बच्चे ने सिर आगे किया और कहने लगा 5 साल का बेटा है 5 साल सिर आगे कर दिया ऐसे और कहा धन धन भाग ए धन धन भाग हमारे पिताजी मेरा सिर चढ़े वाले दरवाजा बच्चे ने सिर आगे किया। अब राजा को हिम्मत नहीं कि वो खंजर चला सके सिर काट सके बच्चे का। अब बच्चा क्या कहने लगा? बच्चा कहने लगा पिताजी मेरी माता ठीक कहती है। मेरी माता ठीक कह रही है। क्या कह रही है मेरी माता? मेरी माता कहती है कि राजा तो आप है लेकिन मर्द नहीं है, आप मर्द नहीं हो। मेरी माता को वचन दिया है और आप सिर भी काटते हैं बच्चे का, मेरा सिर भी काट पा रहे तो कैसे मर्द होगा? मर्द कभी बच्चों से गुजरता नहीं। राजा को थोड़ा सा उकसाया बच्चे ने और बच्चे राजा ने खंजर को मार दिया। बच्चे का सर घर से अदा कर दिया। बोलो जय माता। जय माता। थाली में रखा सर गाड़ी के आगे रानी लड़के ने बच्चे को बुला अब माता को। महाराज मेरी तीसरी शब्द सुनने लगी। रानी तीसरी शब्द बोलने लगी। बच्चे बोलो और छोटे छोटे टुकड़े करो। बोलो जय माता। जय माता। बच्चे को लिया राजा बच्चे के छोटे छोटे टुकड़े लगा गिरने लगा बच्चे। राजा रोने लग पड़ा, आंखों से आंसू चलने लगे। रानी कहने लगी महाराज, रानी कहने लगी हुए काम रोता राजिया ये फूल माते रोता राजिया नहीं था माता क्या कहने लगे? तारा रानी बच्चा अपने हाथ मरवाई। राजा और रोना छटा, रोना धोना छोड़ दो और देखो
जेडी कोई थी इसलिए जरा कच्ची कच्ची नींद में आ गई है बिना आग से पकड़े लगा उबल रहा उबला बिना क्यों नींद उबला था बोले राजा ये देखो माता की शक्ति बिना आग से मांस पक रहा रानी बिना आग से नहीं तेरी जादू की कला से मांस पक रहा है। कोई बात नहीं महाराज, पहली थाली 3 थालियां लगाओ, 3 थालियां मांस से भर दो। रानी 3 थाली किसके लिए? महाराज एक माता के लिए, दूसरी आपके लिए। रानी बच्चे का मांस खाना पड़ेगा। हाँ महाराज। तो उस वक्त राजा के कहने लगे किसे रानी खाता लाए अपने बेटे पुत्रा ने कारण राजा दशरथ मोयासी, पुत्रा ने कारण राजा दशरथ मोयासी। जद राम नु दिता बना किसे नहीं खादा लाड़िए अपने बेटे दा मांस। किसे नहीं खादा लाड़िए अपने बेटे किसे नहीं खादा लाड़िए अपने बेटे रानी ने क्या महाराज जैसे मैं कहती हूँ आपको वैसा राजा 3 थाली बता दे 3 थालियां बनिया 5 थालियां अपने आप ही। राजा 3 थाली बना रहा है, 5 थालियां अपने आप हुई है। बोली सच्चे दरबार की बोले राजा क्या नहीं खा लिया और जाओ सीधे मंदिर में माता को भोग लगाओ। रानी आज माता मांस खाएगी क्या? हाँ महाराज आज माता भी मांस ही खाएगी। बोली सच्चे दरबार की सच्चे दरबार की सच्चे दरबार की। तो आज भी कलकत्ते जाओ तो सवेरे 4 बजे पर्दे में काली माता को मांस मदरा का भोग अर्पण किया जाता है। बोली सच्चे दरबार की। कथा का आखिर पहली थाली लेके राजा माता के मंदिर में पहुंचे और जाकर के माता को क्या कहा?
लेकिन आपको पता है माता मांस नहीं खाती, लेकिन माता का शेर मांस ही खाता है। पूरी सच्चे दरबार की जय, सच्चे दरबार की जय। राजा वापस आए, रानी पहली थाली तो माता के अर्पण की, दूसरी थाली का मैंने क्या करना महाराज, दूसरी थाली आपके नीले घोड़े की है। रानी मैंने घोड़े को मार दिया है महाराज, जैसे मैं कहती हूँ आप वैसा करो। तो राजा राजा दूजा दुआ खा लेके राजा चल अपने लेके पूछिया के क्या घोड़ा जिंदा। राजा हैरान हो गया, घोड़ा तो जिंदा है लेकिन घोड़ा मांस नहीं खाता महाराज। कभी कपड़ा उठाया तो खाली में क्या देखा राजा ने, कहते चक्के के कपड़ा चुप गया तो थाली में क्या देखा, मांस से चने बन जाते हैं। घोड़ा क्या खाना पसंद करता जी, चने। चने घोड़े के लिए चने बन गए थे। अब जगह में चने प्रसाद बनाए जाते हैं, माँ को भी भोग लगाया जाता, माँ के भक्तों को भी बांटी जाता है, इसीलिए ये चने प्रसाद बनती है तो घोड़े के लिए बनेगी। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। राजा वापस आया, रानी दो थाली पूरी हुई, तीसरी थाली महाराज, तीसरी थाली आपके बच्चे की, तीसरी थाली आपके बच्चे की। रानी मैंने बच्चे को मार दिया है महाराज, जैसे मैं कहती हूँ वैसा करो। राजा तीसरी थाली लेके गए, रानी के कहते राजा बच्चा खेल रहा है, राजा हैरान, बच्चा तो खेल रहा है पर ये मांस किसका पका है। कपड़ा उठाए तो थाली में क्या देखा, कहते चक्के के मांस से क्या बन गया, मांस से क्या बन गया, बिना बन गया हलवा बन गया। इसके लिए रातें चुरा बनाते मातों लोग रवि माता के बच्चों की बन गई, जो माँ के बच्चे मेरा हाथ में करना दे देखा कड़ाई सब बच्चे बनी है, कड़ाई लाए सब बच्चे बनी है, गड्डी में बड्डे कड़ाई बड़े बच्चे। बोला सच्चे दरबार की वो बच्चे को कड़ा प्रसाद दिया, वो जो बच्चे लाए गए हम जगाते कड़ा बनाते मातों को बनाते, माते बच्चे बनते। वापस आया राजा, राजे ने दिमाग में दिया, बोले रानी ये गोदा बीच का प्रसाद ही बदलो देखने तो हमारी अपनी जिंदगी हुई है। इसका मतलब माता की शक्ति अपरंपार है। राजा मान गया, रानी ठीक कह रही थी कि ये माँ चाहे तो एक सागर को गागर में फंस सकती है, मरे हुए को जिंदा कर सकती है, दिन को रात, रात को दिन कर सकती है, माँ को भी कर सकती है। राजा भी मान जाता है, दौड़िया
वो दौड़ के आया रानी के पास। रानी, चौथी थाली किसकी है? महाराज चौथी थाली आपकी। रानी कहने लगी राजा को, चौथी थाली आपकी महाराज, और पांचवी? रानी तारा कहने लगी पांचवी थाली मेरी है। जो ही वो खाने लगे राजा और रानी, तो मांस से कड़ा बन गया, हलवा बन गया। बोलो जय माता दी। जय माता। फिर राजा कहने लगे रानी को कि रानी, तेरी मेरी लड़ाई हो रही थी, इस लड़ाई में तेरी जीत और मेरी हार। तेरी विजय और मेरी हार बनती है। आपने सोचा, जब मैंने कथा शुरू की थी, मैंने कहा था कि विष्णु भगवान और लक्ष्मी की लड़ाई चली थी कि मर्द बड़ा की औरत बड़ी। अब का कौन बड़ा हुआ इसमें? किसकी विजय हुई? और यहाँ आकर की खत्म हुई। लड़ाई से शुरू हुई थी, अब लड़ाई यहाँ खत्म हुई। राजा कहने लगा रानी को कि तेरी जीत और मेरी हार। अब मैं बड़ा खुश हूँ तेरी भक्ति से, मांग क्या चाहती है? रानी तारा ने कहा महाराज ऐसे करो, सामने एक माता का मंदिर बनवा दो। राजा की बात हुआ, मंदिर बन गया आलीशान। जिस मंदिर में प्रतिष्ठा होने लगी, राजा और रानी पूजा में बैठे हुए हैं। रानी माता से कहने लगी कि माता तू मेरी जीभा पे रहती है। रानी माता से कहने लगी कि तू मेरी जीभा पे रहती है, मेरे कहने से आप मरे हुए भी जिंदा होने लग पड़े। लोग मर जाएंगे और उनके परिवार वाले मेरे सामने रोएंगे धोएंगे, और मुझे वो मरा हुआ आदमी जिंदा करना पड़ेगा। और ये प्रकृति का नियम है, जन्म और मरण भगवान के हाथ की बात है, किसी आदमी के हाथ में ना आए तो ही अच्छा है। तो अब मेरे कहने से मरे हुए आदमी जिंदा होने लग पड़े, तो लोगों को पता चल गया, लोग मरे हुए आदमी को जिंदा करवा लेंगे मेरे से। तो माता रानी मेरी भक्ति पूरी हो जाएगी, अपनी गोदी में ले ले, और प्रकृति का नियम भी नहीं कि लोग मरे हुए जिंदे नहीं करवाएंगे। उसी वक्त माता की कृपा हो जाती है, धरती फटने लगी। रानी जो थी तारा वो धरती में समाना लगी। राजा मारा तो बढ़ने लगता, रानी ये क्या? महाराज मेरा और आपका सवाल बस इतना ही था। आज दिन तक जगराते हुए, मैं जगराते में गई, जगराते संपन्न हुए। आज के बाद मैं कभी भी जगराते में नहीं जाऊंगी। जगराते तो होंगे लेकिन खुद नहीं मैं जाऊंगी। जगराता पार्टी वाले लोगों के घर में जाके, जगह जगह जाके माता की अखंड ज्योत प्रकाशमान करेंगे। अखंड ज्योत का मतलब लंगड़ी का आह्वान करके ज्योति को वचन करना, और सवेरे तक ज्योत जगना चाहिए। और ये जगाने वाले लोग का जगाने वास्ते, लोगों को जगाने के लिए माता की सुंदर भजन भेटे गाइए, अच्छी अच्छी बातें बताइए, और ताकि सारे लोग रात भर जाग करके गुजारें। और उस रात को मैं खुद नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरे नाम की कथा गा गा के जगाते वाले सुनाएंगे। और जिस जगाते में कथा ना गाई जाए वो जगाता पूरा नहीं होगा। और जिस जगाते में गा की कथा को जगाते वाले गा के सुना देंगे सही तरीके से, वो जगाता अपने आप में संपूर्ण माना जाएगा। रानी कहती है मेरे खुद नहीं जाऊंगी जगाते, लेकिन मेरे नाम की कथा जगाते वाले जाकर के गा के सुना दिया करेंगे। तब जाके किसके नाम की कथा? जोर से बोल दो, तारा रानी। यही कथा जो हम गा रहे हैं। इतना कहकर के रानी धरती में समाई हुई थी। बाल जो थे वो राजा के हाथ में रहे। राजा उन बालों के केशों को देख रहा है। उनके लिए एक ज्योत प्रकट होती है, और उस पानी का लोटा रखा हुआ था वहाँ पूजा में, उस लोटे में संपन्न। अब कथा जो संपन्न हो रही है, यज्ञ संपन्न हो रहा है, कथा संपन्न हो रही है। ज्योति यहाँ आपके पास लाई जाएगी। आप बैठे बैठे नमस्कार कर लेना, अपने मन की इच्छा माता से कह लेना धीरे से, किसी को सुनाई ना दे आपकी मन की इच्छा, सिर्फ माता ही सुनेगी। धीरे से बोलेंगे तो ही सुनेंगे माता, और जोर से बोलेंगे तो